शिवपुरी में किसानों ने खाद नहीं मिलने से हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि कोलारस तहसील में खाद के लिए टोकन बांटा गया था। जब किसान खाद लेने के लिए पहुंचे तो उन्हें खाद देने से इनकार कर दिया गया है और साथ ही खाद नहीं मिलने की बात से गुस्साए किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया। चक्का जाम की खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने का प्रयास किया गया। किसानों को फसलों की बुआई करनी है, ऐसे में किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान मायूस है। टोकन मिला था 30 तारीख को आना, 30 तारीख को तुमको खाद मिलेगा। वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो टोकन मिल गया था आपको, तो खाद तो गोदाम पे मिलता ना। पर्ची मिली, पर्ची दी थी उस दिन, आज आपको टोकन देने का बोला गया था। टोकन और खाद साथ मिलते हैं आज। फिर क्या हुआ? वहाँ पे कोई भी नहीं है। हाँ, पता नहीं आई भी नहीं है कोई, ना तो पानी की व्यवस्था है। किसान सुबह 5 बजे खड़ा है वहाँ पे। हमसे क्या कहते हैं आज तुम्हें खाद नहीं मिलेगा। साहब के ऑफिस में आए, साहब भी नहीं मिले। साहब भी नहीं मिले हमें। जो टोकन है वो 30 तारीख को टोकन दे दो हमें। 30 तारीख को 26 तारीख का तो आज 30 तारीख को खाद मिलेगा। क्या बोला था आपसे? टोकन दिया था जाओ 30 तारीख के आना, तो तुम्हें खाद मिल जाएगा। 30 तारीख हो या 30 तो फिर आज 30 तारीख 30 ही आए आप? हम 30 ही आए। फिर अधिकारियों से बात की आपने वहाँ पे? हमने बात की, अधिकारी कोई नहीं है वहाँ पे। अतुल गौड़ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अतुल, केंद्र में जब मोदी के इस वाले कार्यकाल में भी और पिछले कार्यकाल में भी जो देश के कृषि मंत्री है वो मध्य प्रदेश से आते हैं, लेकिन जिस तरीके से दावा किया जाता है कि किसानों की स्थिति को जो है बेहतर किया जाएगा, तस्वीर नहीं बदल रही है किसानों की। तस्वीर किसानों की नहीं बदल रही है और ये तस्वीरें लगातार न केवल शिवपुरी से आ रही हैं बल्कि आसपास के अलग अलग क्षेत्रों से आ रही हैं और पूरे मध्य प्रदेश से देखा जाए तो डीएपी खाद का संकट है और किसान परेशान है, पशुपेश में है। इन किसानों का कहना है कि वो सुबह 5 बजे से लाइन में लगे थे और उस खाद का इंतजार कर रहे थे जिसे बांटने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन पर्ची हाथ में, टोकन हाथ में होने के बावजूद न तो अधिकारी मिले और न ही खाद बांटी गई। यही वजह थी कि किसान गुस्सा गए और उन्होंने प्रदर्शन किया और बड़ी मुश्किल से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उनको शांत किया, समझाइश दी। हालांकि इस मामले में प्रशासन का कहना है कि कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए, लेकिन हम स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो स्थितियां हैं ये लगातार ये साफ तौर पर दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम में जो हीला हवाली है वो किसानों को परेशान करती है। मानसून सर पे है, किसान खेत तैयार करके बैठा है, डीएपी की उसको जरूरत है और लगातार वो किसान जो है डीएपी खाद के लिए परेशान हो रहा है और इस तरह जद्दोजहद करता हुआ सड़कों पर दिखाई दे रहा है। जी दीपिका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं पन्ना से, जहां पे जच्चा बच्चा की मौत पर बवाल देखने को मिला है। जिला अस्पताल में परिजनों का हंगामा, डॉक्टर पर लगाए लापरवाही के आरोप, महिला डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की गई है। जांच के लिए हालांकि 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। पन्ना जिला अस्पताल में एक महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत की बात से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि अमानगंज की रहने वाली रमन चौधरी को प्रसव पीड़ा के चलते देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि महिला पूरी रात पर दर्द से तड़पती रही, लेकिन बार बार कॉल करने के बावजूद महिला डॉक्टर मीना नामदेव अस्पताल में नहीं पहुंचे, जिसकी लापरवाही के चलते जच्चा और बच्चा दोनों की दुखद मौत हो गई है। और जैसे ही जानकारी परिजनों को मिली, गांव वालों को मिली, गांव वाले अस्पताल पहुंचे और यहां पे हंगामा शुरू कर दिया है। महिला डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं। वो डिलीवरी आई थी, वो एक 20 में वहाँ से आ गया था मानगंज से, तो मीना नामदेव को फोन 5 बजे लगा के वो सुबह 5 बजे आई। जब वो मृत्यु हो गई तो बच्ची की उसकी माँ की हो गई, दोनों की हो गई। क्या चाहते हैं अब हम क्या चाहते हैं? न्याय चाहिए हमको। नर्स ने बताया कि जो ड्यूटी की डिलीवरी प्रभारी है नीलम पटेल और मीना नामदेव, इन लोगों को कई बार कॉल करने के बाद भी 1 बजे से 5 बार कॉल किया है, लेकिन ये लोग कोई भी पेशेंट को देखने नहीं आए, जिस कारण से मतलब हमारे पेशेंट की जान चली गई और बच्चे की भी जान चली गई। और यहाँ पे घोर लापरवाही है, क्योंकि अगर गरीब आदमी को यहाँ इस अस्पताल में किसी भी प्रकार से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। अगर पैसे वाले पेशेंट होते हैं, पैसा देते हैं जो डॉक्टरों को, तो वो 10 बार, एक बार नहीं 10 बार डॉक्टर देखने आता है। लेकिन आप बताइए, 1 बजे से एडमिट पेशेंट दर्द से तड़पते हुए उसकी जान चली गई और डॉक्टर के बजे आती है, 5 बजे शाम को आती हैं। बहुत लापरवाही है। नीलम पटेल जो यहाँ की डॉक्टर है, घर में जाके देखिए इनकी पूरी मेडिकल लैब सब कुछ, अस्पताल अपना कॉर्पोरेट अस्पताल चला रही है नीलम पटेल और मीना नामदेव। पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और जांच समिति गठित कर दी है 5 सदस्यों की, उनके द्वारा जांच की जाएगी। 1 सप्ताह के अंदर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई होगी जो कॉल नहीं किया गया या नहीं आई इस पर? अब उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या इतने बड़े अस्पताल में रात भर लेबर पेन से महिला तड़पती रही, कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं रहा?
नहीं, डॉक्टर तो ड्यूटी में जो डॉक्टर रहता है यहाँ, अगर उसको बुलाए होते तो वो भी देखता। तो परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि 5 बार फोन किया गया है। वास्तविकता क्या है? आप तो प्रशासक जो अधिकारी जिम्मेदार है। अब वास्तविकता समय से कॉल अटेंड नहीं हुआ है, ये तो वास्तविकता है। लापरवाही प्रतीत होती है। हाँ, लापरवाही प्रतीत होती है। विवेक सोनी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। विवेक, पन्ना जिला अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत के बाद से परिजनों का गुस्सा फूटा है और यहाँ पे कई स्पेसिफिक डॉक्टर के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विवेक, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि पन्ना जिला अस्पताल जो है वो लगातार सुर्खियों में बना रहता है लापरवाही के कारण। ऐसा ही मामला है अभी कल रात को एक तो देखने को मिला है, जहां पे एक महिला उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हड़कंप मच गया। और बताया जा रहा है कि वो अमानगंज की रहने वाली रमन चौधरी, देर रात उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और महिला पूरी रात दर्द से तड़पती रही, लेकिन बार बार कॉल करने के बावजूद भी महिला चिकित्सक अस्पताल नहीं पहुंची। इसी लापरवाही के चलते जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। और आपको बताना चाहिए जिला अस्पताल के में नारेबाजी की जा रही है और मौके पर तनाव का माहौल बना हुआ है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा, तब जाके कुछ अभी लोग वहां पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और परिजनों को साफ तौर पे कहना है कि डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना यह है कि फिलहाल अभी मामले की अस्पताल प्रबंधन से मतलब उनसे मामला पूछने का प्रयास किया, तो उनका कहना यह है कि 5 लोगों की टीम इसमें बना दी गई है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। पर हालांकि आपको बताना था, आश्वासन देने के बाद भी कब तक ये मतलब जो सिस्टम है ये कब इसमें मतलब जो लापरवाही के कारण यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे कई बार ऐसी शिकायतें आ चुकी है। अभी पिछले महीने 2 महीने पहले भी एक खबर और बनाई थी कि एम्बुलेंस न मिलने का कारण यहाँ पे लोगों मतलब एक पेशेंट है उसकी मौत हो गई है। और यहाँ पे इतना बड़ा अस्पताल है और यहाँ पे महिला डॉक्टर मतलब रात के 1 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक एक भी डॉक्टर का ना होना, ये बहुत ही गंभीर विषय की बात है, आपको बताता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक विस्तार से जानकारी देने के लिए।